अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक हैबिट है तो आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को हिला देगा। ब्रह्मचर्य एक एनर्जी सिस्टम है जो आपकी सोच को लेजर शार्प, बॉडी को अनस्टॉपेबल और आत्मा को अजय बना सकता है। लेकिन इस शक्ति को अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए 100 मास्टर रूल्स जो इस वीडियो में एक एक करके खुलेंगे। सोच के देखो, अगर एक छोटी सी आदत पूरी जिंदगी बदल सकती है तो 100 ब्रह्मचर्य रूल्स का असर कितना गहरा होगा। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक मास्टरपीस ब्लूप्रिंट है जो बताएगा वो सीक्रेट्स जो दुनिया में 1% लोग भी नहीं जानते। और मेरा वादा रहा, पूरे YouTube पर आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो कहीं और नहीं मिलेगी। और आपका ये चैलेंज भी है, और देखते हैं कौन इस वीडियो के अंत तक टिकता है और हर रूल को अपनी लाइफ में अपनाने का वादा करता है। जो सच्चे वॉरियर्स हैं वो कमेंट में लिखें आई एम रेडी। अब छोड़ दीजिए सब डिस्ट्रैक्शंस क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल नंबर 1, नींद को अपनी सुपर पावर बनाओ। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी गलती है नींद में कॉम्प्रोमाइज करना। जब आप रोज 10 से 4 या 10 से 5 के बीच 7 घंटे की डीप नींद लेते हैं तो शरीर अपने आप वीर्य को कंजर्व करता है और माइंड नेचुरली काम हो जाता है। नींद की कमी से अर्ग्स अनकंट्रोलेबल हो जाती है और माइंड ओवरहीट हो जाता है। सोचो, अगर सिर्फ नींद इतनी पावरफुल है तो बाकी हैबिट्स कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। नंबर 2, सुबह का पहला घंटा गोल्ड है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना या रैंडम थॉट्स में उलझना आपकी पूरी एनर्जी को लीक कर देता है। ब्रह्मचारी का पहला काम होना चाहिए 10 मिनट का गहरा ध्यान, ब्राह्मरी प्राणायाम या फिर सिंपल ओम चैंटिंग। ये सुबह के पहले 60 मिनट आपके पूरे दिन की अर्ग्स और फोकस को कंट्रोल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह एक छोटी सी आदत आपके दिमाग को 10x शांत बना सकती है। नंबर 3, कोल्ड शावर्स का डेली रिचुअल। गर्म पानी की शावर आराम देती है लेकिन वो माइंड को लेजी और बॉडी को डल बना देती है। कोल्ड शावर्स आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है, अर्ग्स को खत्म करती है और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करती है। इसे 7 दिन तक लगातार करके देखो, फर्क खुद महसूस करोगे। अब सोचिए, अगर ये इतना पावरफुल है तो अगले हैबिट में क्या होगा जो और भी शॉकिंग है। रूल नंबर 4, सात्विक भोजन ही ब्रह्मचारी का असली हथियार है। आप जो खाते हैं वही आपकी एनर्जी बनती है। दूध, घी, ताजे फल, भीगे बादाम और खजूर ऐसी चीजें शरीर को काम और वीर्य को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वही स्पाइसी या जंक फूड शरीर की हीट और अर्ग्स दोनों को बढ़ाते हैं। रूल नंबर 5, माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक गोल सेट करो। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा चैलेंज है माइंड की वंडरिंग नेचर। जब आप अपने 3 बड़े गोल्स को लिख कर रोज पढ़ते हो तो माइंड उसी डायरेक्शन में एनर्जी को चैनल करता है। एक पावरफुल लक्ष्य होने से अर्ग्स खुद ही 70% तक कम हो जाती हैं। अब सोचिए, अगले रूल्स आपके इनर स्ट्रेंथ को किस लेवल तक पुश करेंगे। रूल नंबर 6, डोपामाइन ऑडिट रोज करो। अर्ग्स का 70% डिजिटल डोपामाइन से ट्रिगर होता है। रील्स, लेट नाइट स्क्रॉल, रैंडम ब्राउजिंग। हर शाम 2 मिनट निकाल कर एक जगह पर लिखो, आज किन 3 चीजों की वजह से मेरे अंदर अर्ग्स उठी थी। अगले दिन वही ट्रिगर्स को हटा दो या लिमिट कर दो। आगे आने वाले रूल्स आपको बताएंगे कि इस कंट्रोल को परमानेंट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। रूल नंबर 7, रात का अकाउंटेबिलिटी रिचुअल। ब्रह्मचर्य स्ट्रीक विल पावर से नहीं, डेली अकाउंटेबिलिटी से टिकती है। सोने से पहले 3 लाइन्स लिखो। पहली, आज मैंने एनर्जी कहाँ बचाई। दूसरी, कहाँ पर एनर्जी लीक हुई। तीसरा, कल क्या सुधारना है। अगला रूल बताएगा शरीर की एनर्जी को ऊपर ले जाने की असली यौगिक ट्रिक। रूल नंबर 8, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन बराबर है मूल बंद प्लस ब्रीदिंग। अर्ग आते ही पेल्विक फ्लोर जैसे यूराइन रोकते हो, 5 सेकंड स्क्वीज करो, 5 सेकंड छोड़ो, इसके 10 रेप्स लगाओ। साथ में स्लो ब्रीदिंग करो। ये एनर्जी को नीचे से ऊपर खींचता है, माइंड शांत होता है। अगले रूल में आप समझोगे कि माहौल, संगत गलत हुई तो सारी मेहनत कैसे टूट जाती है। रूल नंबर 9, सत्संग सुनो, स्क्रॉलिंग नहीं। जिसके साथ रहोगे वैसे आप बनोगे। यहाँ तक कि ऑनलाइन कंटेंट भी आपका संग है। अशुद्ध संग बराबर है अशुद्ध मन
और ये बराबर है टूटते स्ट्रीक के। ऐसे क्रिएटर्स, किताबें, लोगों का चुनाव करो जो शक्ति, शांति और अनुशासन को बढ़ाते हैं आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट रूल बताएगा रात का वो गोल्डन नियम जो अर्ग्स को 50% तक घटा देता है। रूल नंबर 10, नाइट शील्ड। सोने से 60 मिनट पहले स्क्रीन बंद। ब्लू लाइट प्लस रैंडम कंटेंट बराबर है डोपामाइन स्पाइक प्लस वीक विल पावर के। सोने से 1 घंटा पहले फोन ऑफ, लो लाइट, हल्की पढ़ाई, नाम जप या प्राणायाम, ये रात को माइंड रीसेट करता है। सुबह तक सारी अर्ग्स अपने आप कमजोर होने लगती हैं। रूल नंबर 11, एक सेक्रेड स्पेस बनाओ जहां नो अर्ग्स अलाउड हो। कमरे का एक कोना या एक खास जगह बनाओ जहां सिर्फ ध्यान, पढ़ाई या ब्रह्मचर्य से जुड़ी चीजें होती हों। जैसे ही तुम उस जगह बैठते हो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद डिसिप्लिन में आ जाता है। ये जगह तुम्हारे मन को प्रोग्राम करती है कि यहाँ सिर्फ शांति और शक्ति की बातें होंगी। अब सोचो, अगला रूल बताएगा वो मेंटल रीसेट टेक्निक जो हर ब्रह्मचारी को डेली करनी चाहिए। रूल नंबर 12, माइंड रीसेट टेक्निक। 3 बार स्टॉप कहो। जब भी कोई अर्ग आए जोर से या मन में 3 बार कहो स्टॉप 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 और तुरंत अटेंशन अपने गोल, ब्रीथ या किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट पर ले जाओ। यह कमांड दिमाग को इंटरप्ट करता है और अर्ग्स का पैटर्न तोड़ देता है। अब अगला रूल बताएगा एक ऐसा माइक्रो हैबिट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ब्रह्मचर्य से सिंक कर देगा। रूल नंबर 13, रोज सुबह 2 मिनट मिरर अफर्मेशंस बोलो। अपने आप को मिरर में देखो और कहो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरी ऊर्जा पवित्र है, मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूँ। ये छोटा सा अभ्यास माइंड रीप्रोग्रामिंग का पावरफुल टूल है। सुबह सुबह अफर्मेशंस बोलना आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट कर देता है। अब आप तैयार रहो अगले रूल के लिए जो आपकी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन स्टेट में शिफ्ट कर देगा। रूल नंबर 14, हाई वाइब्रेशन हैबिट्स को डेली इंजेक्ट करो। सुबह सूरज को देखना, नंगे पांव चलना, मंदिर प्रकृति के आसपास रहना, चैंटिंग करना, ये सब आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाते हैं। लो वाइब्रेशन अर्ग्स को वहीं पर रोका जा सकता है जहां आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। अब अगले रूल में जानिए वो डीप योगिक रूल जिससे मानसिक शक्ति 2x हो जाती है। रूल नंबर 15, अपनी स्पीच को संयमित करो। वाणी ब्रह्मचर्य। जैसे वीर्य को कंट्रोल करते हो वैसे ही शब्दों को भी कंट्रोल करो। गालियां, फालतू मजाक, अशुद्ध बातें आपकी सब्टल ऊर्जा को गिराती हैं। जितनी शुद्ध वाणी उतनी तेज बुद्धि। जब टंग पर संयम आता है माइंड पर भी आने लगता है। रेडी हो उस नेक्स्ट रूल के लिए जो आपकी सोशल लाइफ को भी ब्रह्मचर्य कंपैटिबल बना देगा। रूल नंबर 16, नो जस्ट फॉर फन कन्वर्सेशंस। जो बातें सिर्फ टाइम पास, मजाक या फ्लर्ट के लिए होती हैं वो आपकी अवेयरनेस को गटर में फेंक देती हैं। ब्रह्मचारी का एक प्रिंसिपल होता है, हर बात मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब अगला रूल खोलेगा उस डेली मिस्टेक को जो सब ब्रह्मचारी साइलेंटली करते हैं। रूल नंबर 17, नो टच नो ट्रिगर रूल। कोई भी सेंसुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, इवन कैजुअल, माइंड में स्टोर्ड डिजायर्स को ट्रिगर कर देता है। टच से पहले थॉट आता है और थॉट अर्ग्स को जन्म देता है। ब्रह्मचारी हर टच को कॉन्शियस रखता है। नेक्स्ट रूल आपको बताएगा कि क्या पहनना आपकी एनर्जी को बचाता है या लीक करता है। रूल नंबर 18, कपड़े सिर्फ बॉडी नहीं ओरा को भी ढकते हैं। तंग या एक्सपोजिंग कपड़े सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लूज, कंफर्टेबल और सात्विक रंगों के कपड़े पहनना आपकी ऑरिक प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। जो पहनते हो वही महसूस करते हो। अब आगे जानिए वो रात की रूटीन जिससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है सबकॉन्शियस लेवल पर। रूल नंबर 19, नाइट जप बिफोर स्लीप बराबर है माइंड लॉक के। सोने से ठीक पहले 5 मिनट का मंत्र जाप जैसे ओम या ओम नमः शिवाय या फिर आपके पसंद का कोई भी माइंड को शांत करता है और स्लीप के दौरान भी सबकॉन्शियस को ब्रह्मचर्य में रखता है। जब आप जप के साथ सोते हो तो रात की ड्रीम्स भी प्योर होती है। और अब तैयार हो जाइए रूल नंबर 20 के लिए जो आपकी ऊर्जा को एक्शन में बदल देगा। रूल नंबर 20, एक्शन विदाउट डिले बराबर है ब्रह्मचर्य शील्ड के। हर बार जब माइंड कहे बाद में करेंगे तभी उसी वक्त एक्शन लो। डिलेड एक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्टेड माइंड और डिस्ट्रैक्टेड माइंड ही अर्ग्स को पैदा करता है। ब्रह्मचारी हर काम में तेज फैसला लेने वाला और अलर्ट होता है। अब सोचो ये बस 20 रूल्स थे, इमेजिन करो अगले 80 में कितनी गहराई आने वाली है। रूल नंबर 21, माइंड पोर्न को मारने के लिए विजुअल फास्टिंग करो।
जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हो और हल्की सी भी सेंसुअल इमेज दिखती है, वो आपके ब्रेन में एक इनविजिबल गंदगी छोड़ जाती है। विजुअल फास्टिंग मतलब कॉन्शियसली डिसाइड करना कि 24 घंटे कोई भी सेंसुअल विजुअल कंटेंट नहीं देखेंगे। सिर्फ एक दिन ये करके देखो, माइंड इतना शांत हो जाएगा कि अर्ज खुद मरने लगेंगी। रूल नंबर 22, 1 ब्रह्मचारी जर्नल बराबर है 1 अनबीटेबल माइंड के। हर दिन अपने स्ट्रीक, ट्रिगर्स और विक्ट्रीज को लिखो। जब आप लिखते हो कि क्यों आई, कैसे टाली, तब आपका सबकॉन्शियस पैटर्न पहचानने लगता है और माइंड खुद सीखता है सेल्फ कंट्रोल। ये जर्नल बाद में आपका पर्सनल ब्लूप्रिंट बन जाता है, एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर आप बार बार इंस्पायर्ड होते हो। रूल नंबर 23, माइक्रो योगा 3 मिनट की इंटरनल फायर टेक्निक। जब अर्ग अटैक करें तो उठो और 1 मिनट कपाल भाती, 1 मिनट जंपिंग जैक्स और 1 मिनट शांति से बैठकर डीप ब्रीदिंग करो। इससे ना सिर्फ बॉडी हीट बैलेंस होती है बल्कि माइंड की इम्पल्सिवनेस भी खत्म हो जाती है। ये हैबिट कई ब्रह्मचारी साइलेंट वेपन की तरह यूज करते हैं। रूल नंबर 24, एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल बनाओ फॉर अर्ग अटैक्स। जब अर्ग पीक पर हो तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या करना है। पहले से डिसाइड रखो कौन सा ब्रीदिंग, कौन सा मूवमेंट, कौन सी थॉट या कौन से कोल्ड ऑब्जेक्ट टच करने हैं। ये प्रोटोकॉल हर बार अर्ग्स को डिफीट करेगा। याद रखो, स्पॉन्टेनियस माइंड ऑलवेज लूजेस, प्रिपेयर्ड माइंड ऑलवेज विंस। इसलिए प्लानिंग पहले से करना सीखो। रूल नंबर 25, वीर्य को रिटेन नहीं अपग्रेड करो। ब्रह्मचर्य सिर्फ रिटेंशन नहीं है, ये एलिवेशन है। जब आप वीर्य को रोके रखते हो लेकिन उसे प्रोडक्टिव काम, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या इंटेंस स्टडी में नहीं लगाते, तब वो एनर्जी स्टैग्नेट हो जाती है। अगले लेवल का ब्रह्मचारी वो होता है जो वीर्य को एक्शन में बदल देता है, जैसे साधु अपनी तपस्या में। रूल नंबर 26, हर बार आकर्षण पर जीत। दिमाग में डोपामाइन नहीं, तप का रक्षक रखो। हर बार जब तुम किसी लड़की को फोटो पर अटकते हो तो समझो ब्रह्मचर्य कमजोर हुआ, लेकिन जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो तुम अपने ब्रह्म तेज को एक स्तर ऊपर भेजते हो। जितनी बार आकर्षण पर जीत, उतना ही ज्यादा कंट्रोल और करिश्मा। रूल नंबर 27, एकांत में अभ्यास, भीड़ में संयम। यही असली ब्रह्म योद्धा है। कोई ब्रह्मचारी अकेले में तो संत होता है, पर जब वो भीड़ में भी अपनी ऊर्जा संभालता है तब असली ब्रह्म योद्धा बनता है। अगली बार जब बाहर कोई ट्रिगर हो, उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। वही तुम्हारी अग्नि को शांत करने का मंत्र है। रूल नंबर 28, कामना को कला में बदल दो। तुम्हारी सेक्स ऊर्जा को शक्तिशाली बनाओ। सेंसुअल अर्ग्स को सप्रेस मत करो, ट्रांसफॉर्म करो। इसे किसी कला, मेहनत या साधना में लगा दो। जितनी गहरी कामना उतनी ही जबरदस्त एनर्जी। बस उसे सही दिशा दो और देखो तुम्हारे अंदर कैसा शेर जागता है। रूल नंबर 29, जो ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाए वो खुद कमजोर होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य को आउटडेटेड बताकर तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वो दरअसल खुद अपने एडिक्शंस के गुलाम होते हैं। याद रखो, शेरों को बेड़ों की राय नहीं सुननी चाहिए। तुम वो रास्ता चुन रहे हो जो सबसे कमजोर लोग छोड़ चुके हैं। रूल नंबर 30, ब्रह्मचर्य बराबर है वो शक्ति जो तुम्हें लोगों से अलग नहीं, उनसे ऊंचा बनाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब दुनिया से कटना नहीं है, दुनिया में रहते हुए खुद को एक ऐसी ताकत बनाना है जो साइलेंट होकर भी फील करवाई जाती है। जब लोग तुम्हारी प्रेजेंस से ही इन्फ्लुएंस हो, तब समझना तुम सही ब्रह्मचर्य पर हो। रूल नंबर 31, चुपचाप तप करो। दुनिया को ना बताओ ना दिखाओ। ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है जिसे दिखाया नहीं, जिया जाता है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ही ऊर्जा बिखरेगी। तुम्हारी शांति, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारी नजरों की स्टेडीनेस, ये सब खुद ब खुद लोगों को बताएंगे कि इस बंदे में कुछ तो है। याद रखो, असली तप वो है जो शोर नहीं करता लेकिन असर करता है। रूल नंबर 32, एनर्जी डिफेंस हैबिट। सुबह पहला काम मोबाइल नहीं, मौन है। सुबह उठते ही सबसे बड़ा हमला होता है नोटिफिकेशन, डोपामाइन हिट्स और स्क्रॉलिंग का। असली ब्रह्मचारी पहला 1 घंटा साइलेंस में बिताता है, सिर्फ खुद से जुड़े हुए। जब दिन की शुरुआत शांत होती है तब पूरा दिन शक्ति में बीतता है। मोबाइल से पहले मौन अपनाओ, यही तुम्हारी एनर्जी की पहली रक्षा है। रूल नंबर 33, ब्रह्मचारी की चाल धीमी, स्टेडी और अलर्ट होती है। तुम किसी की चाल देखकर जान सकते हो कि वो कैसे सोचता है। ब्रह्मचारी की चाल तेज नहीं होती, चाउटिक नहीं होती, वो काम, ग्राउंडेड और स्टेडी होती है। स्लो वॉक बराबर है स्लो ब्रीदिंग के, और ये बराबर है स्लो माइंड, बराबर है स्टेबल एनर्जी के। अब से जब भी चलो ऐसे चलो कि हर कदम तुम्हारी चेतना बढ़ाए। रूल नंबर 34,
आई कांटेक्ट से अपनी शक्ति संभालो। सेंसुअल एनर्जी सबसे पहले आंखों से बहती है। अगर तुम हर अट्रैक्टिव इंसान को घूरते हो तो एनर्जी लीक हो रही है, लेकिन जब तुम कॉन्शियस आई कांटेक्ट करना सीखते हो तब तुम ऑब्जर्वर बनते हो, विक्टिम नहीं। अगली बार जब अट्रैक्शन हो तो अपनी नजरें 2 सेकंड होल्ड करके हटाओ। ये तुम्हारा इनविजिबल मास्टरी टेस्ट होगा। रूल नंबर 35, सेक्सुअल थॉट बराबर है एनर्जी लोन माइनस जितना सोचोगे उतना खोओगे। हर बार जब तुम किसी फैंटेसी में डूबते हो तुम अपने ब्रेन से टेस्टोस्टेरोन खींचकर उस इमेज में डाल रहे हो। ये ऐसे है जैसे बैंक से लोन लेना शॉर्ट टर्म मजा लॉन्ग टर्म वीकनेस है। अब से हर सेक्सुअल थॉट को पकड़ो, पहचानो और सांस से बाहर फेंको। तुम राजा हो, किराएदार नहीं। रूल नंबर 36, अकेलेपन से डरो मत, उसे यूज करो। ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा टेस्ट है अकेलापन। ज्यादातर लोग अकेले में ही हारते हैं, लेकिन सच्चा ब्रह्मचारी अकेलेपन को अपनी प्रयोगशाला बनाता है जहां वो खुद से मिल पाता है। अगली बार जब अकेले हो तो घबराओ मत, एक मोमबत्ती जलाओ, डायरी खोलो और अपनी ऊर्जा से दोस्ती करो। रूल नंबर 37, पावर पोस्चर बराबर है पावर कंट्रोल के। अर्ग्स तब तेज होती हैं जब बॉडी कोलैप्स होती है, झुकी हुई गर्दन, ढीला शरीर, बैठने की गलत मुद्रा। लेकिन जब तुम स्ट्रेट स्पाइन, अलर्ट बॉडी और रिलैक्स्ड ब्रीथ के साथ बैठते हो तब एनर्जी ऊपर उठती है, नीचे नहीं गिरती। अगली बार अर्ग आए तो पोस्चर बदलो, माइंड भी बदल जाएगा। रूल नंबर 38, जब सब देख रहे हो तब नहीं, जब कोई नहीं देख रहा हो तब असली ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचर्य कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, ये तब टेस्ट होता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा। क्या तुम तब भी ट्रिगर से बचते हो? क्या तुम अकेले में भी संयम रखते हो? असली जीत वही होती है। डार्कनेस में जो वीर होता है वही लाइट में असली शक्ति लेकर चलता है। रूल नंबर 39, टेम्परेरी ट्रिगर के लिए परमानेंट रिग्रेट मत खरीदो। वो 10 सेकंड का वीडियो, वो एक सिडक्टिव फोटो तुम्हारे अंदर एक तूफान खड़ा कर सकती है, लेकिन अगर तुम 10 सेकंड रेजिस्ट कर गए तो तुम्हारी 10 दिन की शांति बच सकती है। हर बार जब आग आए सोचो, क्या मैं टेम्परेरी थ्रिल के लिए परमानेंट गिल्ट खरीद रहा हूँ? रूल नंबर 40, ये लड़ाई अकेले नहीं, ऊपर वाले के साथ लड़ो। ब्रह्मचर्य सिर्फ मेंटल कंट्रोल नहीं है, यह स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। हर आग पर जीत तभी मिलती है जब तुम किसी डिवाइन शक्ति से जुड़े रहो। मंत्र जप, ईश्वर से बात, आत्मा से कनेक्शन, यही वो शस्त्र है जो मन के राक्षस को हराते हैं। अकेले मत लड़ो, ऊपर वाले के साथ लड़ो। रूल नंबर 41, आई कांटेक्ट से नशा मत लो। आंखों से विकार शुरू होता है और आई कांटेक्ट एक इनविजिबल ट्रिगर है जो मन को अशुद्ध विचारों की तरफ खींचता है। हर अट्रैक्टिव चीज को देखना जरूरी नहीं, आंख झुकाना भी तपस्या है। रूल नंबर 42, अकेले होने पर अपने खिलाफ ना हो। लोग सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, पर असली ब्रह्मचारी वो है जो अकेलेपन में भी अपने वीर्य की रक्षा करता है। अकेले टाइम को सेल्फ क्रिएशन का जोन बनाओ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का नहीं। रूल नंबर 43, हर दोपहर तुम्हारा टेस्ट है। रात के टेम्पटेशंस के बारे में सब बात करते हैं, पर दोपहर के समय बोर्डम और नैप के बीच का चॉइस ही आपका ब्रह्मचर्य फ्यूचर डिसाइड करता है। इस समय में सबसे ज्यादा स्लिप्स होती है। रूल नंबर 44, एक ही ग्लिम्स सब कुछ गवा सकती है। एक इंस्टाग्राम रील, एक सजेस्टिव थंबनेल, सिर्फ 1 सेकंड और आपका पूरा ब्रह्मचर्य का दम टूट सकता है। एक ग्लिम्स को इग्नोर करना भी एक वॉरियर स्किल है। रूल नंबर 45, अट्रैक्शन को चैलेंज समझो, इनविटेशन नहीं। जब कोई लड़की अट्रैक्टिव बिहेव करे तो उसे एक चैलेंज समझो। क्या आप अपने सेंसेस पर कंट्रोल रख सकते हो? ब्रह्मचर्य का असली एग्जाम तभी होता है जब सामने से इनविटेशन आए। रूल नंबर 46, नो ब्रह्मचर्य विदाउट ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायाम और ब्रह्मचर्य ट्विंस है। जब तक आप अपनी सांस पर कंट्रोल नहीं करते तब तक आप अर्ग्स को काबू नहीं कर सकते। ब्राह्मरी, प्राणायाम और अनुलोम विलोम को डेली लाइफस्टाइल बनाओ। रूल नंबर 47, अपने दोस्तों को चुनो, अपना फ्यूचर बनाओ। जो दोस्त पीएमओ या लस्ट भरे जोक्स में इंटरेस्ट लेते हैं वो कभी भी आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकते। ब्रह्मचर्य के रखवालों को ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ता है। रूल नंबर 48, ब्रह्मचर्य का एक तपस, इमोशनल अटैचमेंट से बचना। हर लड़की जो आपसे थोड़ा फ्रेंडली हो जाए उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना, यह भी वीर्य की लीकेज है। ब्रह्मचारी अपने मन को इमोशन से डिसिप्लिन करता है। रूल नंबर 49, लस्ट का एंटीवायरस, सेवा। अपने पेरेंट्स, गुरु और सोसाइटी की सेवा में लग जाओ। जब मन सेवा में लगता है तो विकारी सोच के लिए जगह ही नहीं बचती। रियल कर्म योग इज इक्वल टू ब्रह्मचर्य। रूल नंबर 50, ब्रह्मचारी सीक्रेट वेपन, निर्वेदा।
निर्वेदा का मतलब है दुनिया के फ्लैशी प्लेजर्स में इंटरेस्ट ही ना लेना। जब आपका मन खुद ही दुनिया से विरक्त होने लगे तब समझना आप ब्रह्मचर्य के असली वॉरियर बन चुके हो। अब जो अगले 51 से 100 तक 50 ब्रह्मचर्य रूल्स आने वाले हैं, ये मास्टरपीस हैं, इन्हें ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, अगर आपके पास ब्रह्मचर्य का कोई रोड मैप नहीं है तो आप हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन ले सकते हो। उसमें 1 या 2 नहीं, 14 हफ्तों के लिए 14 अलग अलग रूटीन्स आपको मिलेंगी और उसके साथ 16 मिनट की ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक और शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक भी आपको मिलेगी। विश्वास कीजिए, इससे बेहतर ब्रह्मचर्य पर लाइफ चेंजिंग किट आपको कहीं और इतने सस्ते में नहीं मिलेगी। डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों जगह पर दिया गया है। तो अब सुनिए रूल नंबर 51, ब्रह्मचर्य इज इनर रॉयल्टी। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला इंसान अपने अंदर एक राजा की तरह जीता है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन जिसकी सबसे बड़ी ताकत है संयम। ऐसे इंसान की आंखों में नजर आती है अथॉरिटी और प्रेजेंस में महसूस होता है डोमिनेंस। जब बाकी लोग डिजायर्स के गुलाम बन चुके होते हैं तब ब्रह्मचारी उन्हें कंट्रोल करना सीख चुका होता है। रूल नंबर 52, रीवायर योर नाइट रिचुअल। रात को सोने से पहले की आदतें ब्रह्मचर्य को या तो बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। ब्रह्मचारी हर रात एक मेंटल वॉरियर की तरह तैयार होता है। मोबाइल दूर, नीली लाइट से दूर और अपने सबकॉन्शियस को शक्ति से भरता है। जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग और ग्रेटिट्यूड उसे एक नए लेवल की क्लैरिटी देते हैं। रूल नंबर 53, द आई कॉन्टेक्ट रूल। एक ब्रह्मचारी की आंखों में गहराई होती है। जब वो किसी से नजर मिलाता है तो सामने वाले को उसकी एनर्जी फील होती है। डर, गिल्ट या कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक फोकस्ड, फेयरलेस और काम माइंड। प्रैक्टिस करो होल्डिंग योर ग्रेस और देखो कैसे लोग तुम्हारे अंदर की शांति और शक्ति को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। रूल नंबर 54, यूज द 5 सेकंड अर्ग डिस्ट्रॉयर। जब अर्ग आए 5 सेकंड में उठो और किसी पावरफुल एक्शन में लग जाओ। ये रूल माइंड को तुरंत डिसीजन लेने की ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे अर्ग्स को जड़ से खत्म कर देता है। ये सिंपल हैबिट ही वो हथियार बन जाती है जो मोस्ट मैन के पास नहीं होता। रूल नंबर 55, गार्ड योर एनवायरमेंट लाइक अ मॉन्क। एक ब्रह्मचारी सिर्फ अपने थॉट्स पर ही नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग्स पर भी ध्यान देता है। वो जानता है कि कौन से लोग, कौन से कंटेंट और कौन से वाइब्स उसे नीचे खींच सकते हैं। वो अपना माहौल ऐसा बनाता है जहां टेम्पटेशंस की जगह इंस्पिरेशन होती है। रूल नंबर 56, ट्रांसम्यूट इनटू फिजिकल एनर्जी। रिटेन्ड एनर्जी को सीधा बॉडी में चैनल करना सीखो। पुशअप्स, स्क्वैट्स, रनिंग, कोल्ड शावर। हर बार जब अर्ग आए उसे एक एक्शन में बदलो। ये एनर्जी वेस्ट नहीं होगी बल्कि तुम्हें फिजिकली और मेंटली वॉरियर बना देगी। रूल नंबर 57, ट्रेन योर ब्रेन विद नॉट नाउ रिस्पॉन्स। हर बार जब मन बोले बस एक बार देख लेते हैं या थोड़ा सा कुछ भी चलेगा, तुम बस मुस्कुराकर बोलो नॉट नाउ। ये 2 शब्द माइंड की सबसे गंदी ट्रिक्स को हरा सकते हैं। यह रिस्पॉन्स आपको मोमेंटरी वीकनेस से निकालकर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस की ओर ले जाता है। रूल नंबर 58, नेवर जस्टिफाई ए स्लिप। अगर कभी गलती हो जाए तो खुद को समझाने की गलती मत करना। ब्रह्मचारी अपनी गलतियों से भागता नहीं, उन्हें पहचान कर दोबारा उसी जाल में नहीं फंसता। चलो कोई बात नहीं, बल्कि बस ये आखिरी बार था, ऐसा आपको बोलना है। यही माइंडसेट ब्रह्मचर्य को वापस ट्रैक पर लाता है। रूल नंबर 59, मास्टर योर ब्रीदिंग, मास्टर योर लस्ट। जिसने अपने सांसों पर कंट्रोल कर लिया उसने अपने इमोशंस और अर्ग्स पर भी कंट्रोल पा लिया। भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे टेक्निक्स आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं और सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलते हैं। सांसों से शक्ति बनाना सीखो। रूल नंबर 60, चैनल इट इनटू अ मिशन। ब्रह्मचर्य सिर्फ रिस्ट्रेंट नहीं है, ये एक मिशन है। इस एनर्जी को किसी एक उद्देश्य में लगाओ, चाहे वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो, करियर गोल हो या कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो। जब तक डायरेक्शन नहीं होगी एनर्जी भटकेगी। मिशन बनाओ और फिर देखो कैसे ब्रह्मचर्य तुम्हें रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। रूल नंबर 61, एक बार देखना छोड़ दो, बाकी खुद ब खुद रुक जाएगा। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है आंखों की भटकन। अगर आपने आंखों से कंट्रोल शुरू किया तो दिमाग खुद शांत हो जाएगा। जो चीजें ट्रिगर करती हैं उन्हें देखना ही बंद कर दो। रूल नंबर 62, सुबह के 10 मिनट तय करते हैं पूरा दिन ब्रह्मचर्य रहेगा या नहीं। सुबह उठते ही अगर आपने मोबाइल, फैंटेसी या लेजीनेस को चुना तो दिन भर अर्ग्स आएंगे। लेकिन अगर आपने सुबह मेडिटेशन, कोल्ड वाटर, फेस वॉश या बॉडी मूवमेंट की तो ब्रह्मचर्य अपने आप मजबूत होगा पूरे दिन भर। रूल नंबर 63, ब्रह्मचर्य का असली इम्तिहान तब होता है जब आप अकेले होते हो। भीड़ में कंट्रोल करना आसान है,
असली वॉरियर वो है जो अकेले में भी अपनी फायर को डायरेक्शन दे सके, चाहे वो जर्नल में लिखना हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो। रूल नंबर 64, माइंड अर्ग्स भेजेगा, लेकिन हर अर्ग के पीछे छुपा है एक एनर्जी जैकपॉट। हर बार जब अर्ग आता है और आप उसे जीत लेते हैं, उसी एनर्जी से आप नई स्किल सीख सकते हो, फोकस बढ़ा सकते हो या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ये अर्ग नहीं, डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग है। रूल नंबर 65, ब्रह्मचर्य केवल बचने का खेल नहीं है, ये डायरेक्शन देने का हुनर है। अगर आप सिर्फ बचने की सोच रहे हो तो ज्यादा दिन नहीं चलोगे, लेकिन अगर आपने इस एनर्जी को किसी मिशन, किसी लार्जर विजन में डाल दिया तो ये ब्रह्मचर्य आपकी लाइफ का वेपन बन जाएगा। रूल नंबर 66, अपने फोन को ब्रह्मचारी बनाओ, खुद ब्रह्मचारी रहना आसान हो जाएगा। अगर फोन में ही ट्रिगर्स भरे हैं तो दिमाग कभी शांत नहीं होगा। अनफॉलो, म्यूट या डिलीट करना शुरू करो ताकि एनवायरनमेंट सपोर्टिव बने, ना कि टेम्पटिंग। और इसके लिए बेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल पर रोज रात 10 बजे की वीडियो मिस ना करें, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट डालता है जब आप रोज एक ब्रह्मचर्य वीडियो देखते हो। रूल नंबर 67, हर 30 दिन का स्ट्रीक एक नया अवतार अनलॉक करता है। पहले 30 दिन बॉडी बदलेगी, फिर दिमाग, फिर वॉइस, कॉन्फिडेंस, ऑरा तक बदल जाएगा। हर बार जब आप स्ट्रीक कंप्लीट करते हो, आप अगले लेवल के वर्जन में इवॉल्व होते हो। रूल नंबर 68, ब्रह्मचर्य में फेल हुआ शेम मत करो, पैटर्न समझो। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर वही गलती दोहराना सबसे बड़ा नुकसान है। हर रिलैप्स एक क्लू देता है किस वक्त, किस थॉट, किस सिचुएशन में आप कमजोर पड़े थे, वही फ्यूचर सक्सेस की है। रूल नंबर 69, जिस दिन आप ब्रह्मचर्य में ईगो नहीं ग्रेटिट्यूड रखोगे, वही असली शिफ्ट होगा। इस जर्नी में खुद को दूसरों से बेहतर समझना आपको गिरा सकता है, लेकिन अगर आप हर अर्क पर जीत के लिए ग्रेटफुल हो तो एक डिवाइन फोर्स आपकी मदद करने लगेगी। रूल नंबर 70, ब्रह्मचर्य जब तक कंट्रोल लगेगा तब तक बारी लगेगा, जब वो फ्रीडम लगेगा तब बदलाव शुरू होगा। शुरुआत में ये एक रिस्ट्रिक्शन लगता है, लेकिन जब माइंड फ्री होता है, डिस्ट्रैक्शंस हटती हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, तभी समझ आता है कि असली आजादी क्या होती है। रूल नंबर 71, शक्ति को बचाओ, शांति को जगाओ। ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य की रक्षा नहीं, बल्कि अंदर के तूफान को शांति में बदलने की कला है। जब आप इस ऊर्जा को रोके रखते हैं तो धीरे धीरे आपके चेहरे, आवाज और विचारों में एक शांति उतरती है जो शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। रूल नंबर 72, जितनी ज्यादा उत्तेजना उतना गहरा ध्यान। जब भीतर सेक्सुअल अर्ग्स तेज हों तो वही समय है ध्यान में उतरने का। जितना ज्यादा आकर्षण खींचे उतना गहरा अपने भीतर उतर जाओ, यही ब्रह्मचर्य का असली प्रयोग है। रूल नंबर 73, ब्रह्मचर्य इज नॉट सैक्रिफाइस, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य त्याग है, लेकिन असल में ये एक रूपांतरण है। काम वासना को करुणा में, आकर्षण को आत्मबल में, शरीर की चाह को आत्मज्ञान में बदलना। रूल नंबर 74, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई ऑर्गेज्म नहीं। जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हुए खुद को कंट्रोल करते हैं तो जो सम्मान आप खुद के लिए महसूस करते हो वो दुनिया के किसी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर से लाख गुना ज्यादा सुखदायक होता है। रूल नंबर 75, डिजायर को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। ब्रह्मचर्य का रहस्य ये नहीं कि काम की भावना आए ही ना, बल्कि ये है कि जब वो आए तो आप उसे देखें, बिना भागे, बिना दबाए। अवेयरनेस ही ब्रह्मचर्य का पहला और आखिरी हथियार है। रूल नंबर 76, जब एनर्जी बचे तो उसे चैनल करो। अगर ब्रह्मचर्य रखते हुए आप उसे शरीर या दिमाग में ही रोकते रहोगे तो वो फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। इसीलिए इस एनर्जी को किसी मिशन, आर्ट या सेवा में बदलो, वही सच्चा चैनलाइजेशन है। रूल नंबर 77, अकेलापन नहीं, अकेलेपन की ताकत सीखो। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हो तो लोग आपको बोरिंग या अकेला कह सकते हैं, लेकिन वही एकांत जब सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ का जरिया बनता है तो आपकी पावर एक्सपोनेंशियल हो जाती है। रूल नंबर 78, डोंट चेज वुमेन, अट्रैक्ट विद साइलेंस। ब्रह्मचर्य पुरुष वो नहीं जो लड़कियों से दूर भागता है, बल्कि वो है जिसकी एनर्जी इतनी प्योर और फोकस्ड होती है कि वो खुद अट्रैक्ट करता है, बिना बोले, बिना चेस किए। रूल नंबर 79, आंखों से मत बहकना, अंदर से देखना सीखो। ब्रह्मचारी के लिए आंखों से देखने की दुनिया इल्यूजन है। जब आप किसी की आत्मा, उसकी ऊर्जा और वाइब्रेशन देखना सीखते हो तब ही असली कनेक्शन होता है। रूल नंबर 80, जब तुम कंट्रोल में होते हो तब तुम पावरफुल होते हो। सेक्सुअल अर्ग्स को कंट्रोल करना कोई वीकनेस नहीं, यह तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप डिजायर्स पर हावी हो जाते हो तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। रूल नंबर 81, ब्रह्मचर्य में बिताए गए हर दिन का लेखा जोखा रखो
ताकि हर जीत दर्ज हो जाए। जब आप हर दिन अपने ब्रह्मचर्य के सफर का हिसाब रखते हो, जैसे एक जर्नल में लिखना आज की सबसे बड़ी जीत क्या रही, कब सबसे ज्यादा अर्ग्स हुए, तो आपका मस्तिष्क खुद को ट्रैक करता है और डिसिप्लिन बढ़ता है। ये डेली ट्रैकिंग आपकी कंसिस्टेंसी को आसमान तक पहुंचा देती है। रूल नंबर 82, ब्रह्मचर्य में रिवॉर्ड डिले को अपनी ताकत बनाओ, तभी असली ऊर्जा पैदा होगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत सुख पाने की आदत ही डाउनफॉल लाती है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य के दौरान खुद को सिखाते हैं कि सब्र का फल सबसे मीठा होता है, तो वही ऊर्जा, वही इच्छाएं आपके आत्मबल को ईंधन देने लगती हैं। रूल नंबर 83, ब्रह्मचर्य में अपने अंदर के एनर्जी लीक पॉइंट्स को पहचानो और उन्हें बंद करो। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो, लेट नाइट मूवीज हो या फैंटेसी थॉट्स हो। अगर आपने इन एनर्जी लीक पॉइंट्स को पकड़ लिया और उन्हें बंद कर दिया, तो आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा 10x तक बढ़ सकती है। रूल नंबर 84, ब्रह्मचर्य में अर्ग्स आए तो लड़ो मत, रीडायरेक्ट करना सीखो। अर्ग्स तो आएंगे ही, लेकिन अगर आप उनसे लड़ने लगोगे तो वो और ताकतवर बनेंगे। इंस्टेड खुद से कहो, ये ऊर्जा मेरी है, मैं इसे जिम में, काम में या मेडिटेशन में बदलूंगा। यही रियल ट्रांसम्यूटेशन है। रूल नंबर 85, ब्रह्मचर्य के समय अपनी नजरों को भी ब्रह्मचारी बनाओ, तभी सच्ची शक्ति मिलेगी। केवल एक्ट से दूर रहना काफी नहीं, अगर आपकी आंखें बार बार गलत जगह जाती हैं तो वो भी सबटल सीमन लॉस है। नजरें नियंत्रण में आ जाएं तो मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन बन जाता है। रूल नंबर 86, ब्रह्मचर्य में कंपैरिजन बंद करो, क्योंकि हर वॉरियर का सफर अलग होता है। वो 100 दिन कर चुका है, मैं बार बार रिलैप्स करता हूँ। ऐसा सोचने से सिर्फ आपके मन में गिल्ट बढ़ेगा। याद रखो, आपका ब्रह्मचर्य सफर आपके पास्ट से बेहतर होना चाहिए, ना कि दूसरों से। रूल नंबर 87, ब्रह्मचर्य के दौरान लो मोमेंट्स आए तो पुराने रिलैप्स का वीडियो मत देखो, खुद की ग्रोथ देखो। लो एनर्जी वाले दिन में पुरानी गलतियां याद आ सकती हैं। उस वक्त अपना फोकस अपने पुराने संघर्षों की वीडियो या नोट्स पर लाओ, देखो कि कितनी दूर आ चुके हो और फिर आगे बढ़ो। रूल नंबर 88, ब्रह्मचर्य में अपनी बॉडी लैंग्वेज को रॉयल मॉन्क जैसा रखो, आत्मसम्मान खुद बढ़ेगा। जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, उसके अंदर एक विशेष तेज आता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो वो तेज दब जाएगा। कंधे सीधा, चलना राजाओं जैसा, तभी ऊर्जा दिखेगी। रूल नंबर 89, ब्रह्मचर्य के दिनों में खुद को एक स्पिरिचुअल फाइटर समझो, जो कामनाओं की सेना से लड़ रहा है। हर अर्घ एक युद्ध है और आप उस युद्ध में अकेले नहीं हो। हर बार जब आप जीतते हो तो आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिखाते हो कि धैर्य आज भी ताकतवर टूल है। रूल नंबर 90, ब्रह्मचर्य में सच्चा आनंद केवल सेवा में है। अपने परिवार, समाज या किसी जरूरतमंद की मदद करो। जब ब्रह्मचर्य से मिली ऊर्जा को किसी और की मदद में लगाते हो, तब उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यही वो सीक्रेट है जिससे सिर्फ ऊर्जा नहीं, आशीर्वाद भी मिलता है। रूल नंबर 91, ब्रह्मचर्य तुम्हें वैलिडेशन की भीख नहीं, आत्मसम्मान की शक्ति देता है। जब तुम ब्रह्मचर्य में हो तो तुम्हें दूसरों से अप्रूव होने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। तुम्हारी नजर किसी की आंखों में प्लीज लाइक में ढूंढने नहीं जाती, क्योंकि तुम पहले से खुद को पसंद करने लगे होते हो। रूल नंबर 92, ब्रह्मचर्य वाला इंसान नजरों से नहीं, नजरिए से दुनिया को देखता है। तुम्हारी नजर किसी के शरीर पर नहीं, उसके व्यक्तित्व पर जाती है। तुम उस दुनिया का हिस्सा नहीं रह जाती जो बस सुपरफिशियल ब्यूटी के पीछे भागती है। तुम्हारा नजरिया गहराई पकड़ चुका होता है। रूल नंबर 93, जो ब्रह्मचर्य में है वो हर सुबह खुद को देखकर खुद पर गर्व करता है, शर्म नहीं करता, क्योंकि उसने फिर एक दिन खुद को गिरने से बचाया। उसने एक बार फिर उस डार्क टेम्पटेशन को हराया जो हर किसी को नहीं छोड़ता, और यही खुद की नजरों में उसका सम्मान को बढ़ा देता है। रूल नंबर 94, ब्रह्मचर्य तेरी आंखों में स्पार्क और तेरे भविष्य में क्लैरिटी भर देता है। जब सब डिस्ट्रैक्शन में डूबे होते हैं, तुम राइज कर रहे होते हो। जहां लोग रील्स में उलझे हैं, तुम अपनी रियलिटी को बिल्ड कर रहे होते हो। यही तुम्हें दुनिया से अलग और ऊपर बनाता है। रूल नंबर 95, ब्रह्मचर्य की ताकत साइलेंट होती है, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया को महसूस होती है। तुम दहाड़ते नहीं, लेकिन लोग तुम्हारी वाइब से कांपते हैं। तुम्हारी प्रेजेंस इतनी ग्राउंडेड होती है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि इसके अंदर ये कामनेस कहां से आई है। रूल नंबर 96, ब्रह्मचर्य तुम्हारी लाइफ को रैंडम से मिशन मोड में ले जाता है। अब हर एक काम एक इंटेंशन से होता है। हर दिन पर्पस के साथ शुरू होता है। तुम बिना रीजन के कुछ नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब सेक्रेड है और तुम्हारे गोल्स डिवाइन है। रूल नंबर 97,
शुरुआत में लोग तुम्हारा ब्रह्मचर्य का पाथ समझेंगे नहीं, लेकिन आखिर में सल्यूट करेंगे। पहले तुम्हें बोरिंग कहेंगे, फिर तुमसे सीक्रेट पूछेंगे, भाई तू इतना फोकस्ड कैसे है। और यही फर्क दिखाता है कि विनर बनने के लिए पॉपुलर नहीं, डिसिप्लिन्ड बनना पड़ता है। रूल नंबर 98, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर पर नहीं, मन और भावनाओं पर भी राज करने की कला है। तुम सिर्फ अर्ज नहीं रोकते, तुम ओवर थिंकिंग, जेलसी और इमोशनल ब्रेकडाउन्स पर भी जीत पाते हो। ये फुल बॉडी फुल माइंड मास्टरी है। यही वो स्तर है जहां कम लोग पहुंचते हैं। रूल नंबर 99, ब्रह्मचर्य तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा टाइम, अटेंशन और एनर्जी अमूल्य है। जब तुम्हारा हर सेकंड किसी मेम या रैंडम नोटिफिकेशन में वेस्ट नहीं होता, तो तुम अब सब कुछ चाहिए वाले नहीं हो, सिर्फ सही चीजें चाहिए वाले इंसान बन चुके हो। रूल नंबर 100 और फाइनल रूल, ब्रह्मचर्य कोई चैलेंज नहीं, ये एक डिवाइन लाइफस्टाइल है जो दुनिया बदल सकता है। जो इस पाथ पर चलना सीख गया वो खुद को भी बदल सकता है और अपनी दुनिया को भी। ये सिर्फ तिजोरी में बंद रखी जाने वाली शक्ति नहीं है, ये एक रोशनी है जो फैलानी है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मचर्य एक पूरे युग का अवेकनिंग है और तुम उसके वॉरियर हो। इसलिए आज के इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचा दो जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलकर अपनी और बाकी सबकी जिंदगी बदल सकता है। और तुम भी इस वीडियो को रोज देखना ताकि ये 100 के 100 रूल्स तुम्हारे दिमाग में छप जाएं। तो अब क्या तुम तैयार हो इन 100 रूल्स को अपनी जिंदगी में फॉलो करके एक असली ब्रह्मचारी बनने के लिए? कमेंट में यस लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको नहीं पता कि ब्रह्मचर्य शुरू कैसे करना है डे 1 से, तो हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट फॉलो करो और साथ ही हमारे 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन ले लो। उसमें आपको 14 हफ्तों के लिए 14 अलग अलग रूटीन्स मिल जाएंगी और साथ ही शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक और 16 मिनट की ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक भी आपको मिलेगी। खरीदने का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दे दिया है। याद रखना, आपके ब्रह्मचर्य के बेहतर भविष्य के लिए सीकलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी सीकलॉजी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कल रात 10 बजे फिर से वापिस आओ, क्योंकि एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो कल रात 10 बजे आ जाएगी। तब तक आप हमारी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट फॉलो करो और पिन कमेंट से ई बुक्स और ऑडियो बुक्स को ले लो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।